नमस्ते, जय माता दी। पायल रूटीन लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जी, आज बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों को सब पैक वैक करके, पैक तो नहीं, खैर लंच मतलब उनको पिला के नाश्ता वगैरह करा करके मैंने स्कूल छोड़ आई हूँ मैं। तो स्कूल को छोड़ के आने के बाद मैं बना रही हूँ इसके पापा के लिए नाश्ता, क्योंकि आज इसके पापा जो हैं लेट आएंगे। तो उन्होंने कहा था ड्यूटी है, लेट आएंगे क्या, उन्होंने कहा था ड्यूटी है। तो वो ड्यूटी पूरे दिन की है आज उनकी, हो सकता है 4 बजे तक आएँ। तो वो कह रहे थे जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं जब भी आ जाऊँगा, नाश्ता आप बना के रखना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कुछ नहीं तो अभी 9 बज रहा है, जल्दी आ जाए, हो सकता है, नहीं तो 10:30 बजे तक तो या 10 बजे तक तो वो आ ही जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वो जल्दी आने कह रहे थे, पूरे दिन की ड्यूटी है। तो मैंने बनाया है नाश्ता उनके लिए, क्योंकि ड्यूटी से पूरे दिन आएंगे नहीं तो इस टाइम ही कर जाएंगे। तो अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, चलिए आ जाइए। तो आज अक्षु की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आज वो मेरे पीछे ही पीछे है, परेशान भी काफ़ी कर रहा है। तो बस यही है, उसको देख कर के मैं आई उधर दूसरे कमरे में से, पर वो उधर कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है। तो बच्चे के साथ में अभी आज कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, उसको खांसी बहुत हो रही है, सो नहीं पा रहा है वो। तो मैं उसकी दवाई भी मैंने उसको दी है अभी, जो घर में मैं डॉक्टर की सलाह से सिरप वगैरह रखती हूँ वो सब दिए है मैंने, और मुझे नहीं लग रहा उसको आराम पड़ रहा है, क्योंकि दूध भी पीते खांस रहा है और सो रहा है जब भी वो खांसी रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आज का ये सब काम वगैरह निपटा करके जब भी जो है मैं इसकी दवाई वगैरह ले करके आऊँगी। तो अभी तो कोई भी नहीं है घर पे, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं जो हूँ काम कर लेती हूँ। तो अभी पानी किचन में आ नहीं रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, पहले पानी वहीं पर आ रहा था, बरामदे में हल्का आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, बाकी डस्टिंग वगैरह है, जो भी सेटिंग है कमरों की, मैं सब बाद में करूँगी। इस टाइम ये परेशान कर रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, जब तक खेल भी रहा है मैं जब तक बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि 11 बजे बच्चों को भी लेने जाना है। तो अभी 9:30 हो रहा था, तो मैंने कहा ठीक है भाई, 1.5 घंटे में अच्छे से काम हो भी जाएगा, 11 बजे तक तो हो ही जाएगा, जायज़ बात है, 1.5 घंटा है। तो मैंने सोचा ठीक है पहले बर्तन धो लूँ, क्योंकि पानी का काम आप जानते ही हैं सबसे पहले लगता है, अगर पानी ना आए तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुआ है घर में, ऐसे ही लगता है। तो देखिए जी, मैंने पानी आ रहा था हल्का, किचन में भी नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा ठीक है, पहले जो है मैं तो सारे बर्तन में इकट्ठे कर रही हूँ। अब यह है कि अक्षु को परेशान करने वाली आदत है, देखिए कितना परेशान कर रहा है वो मुझे। खेल तो रहा है, तबीयत तो ख़राब है उसकी, लेकिन खेल तो रहा है, लेकिन परेशान बहुत ज़्यादा कर रहा है। मैं सुलाने की कोशिश भी करी, पर वो नहीं सो रहा है, क्योंकि उठा था देर से, तो मुझे लगा नहीं सो पाएगा, लग भी नहीं रहा था सो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, पानी की भी दिक्कत थी और मुझे बच्चों को भी लेने जाना था। तो मैंने सोचा पहले मैं किचन का समेट देती हूँ, बाकी तो मैं आकर के ही समेट लूँगी, क्योंकि लग नहीं रहा था कि काम ज़्यादा था, इस वजह से कि शायद ये कुछ निपट पाएगा, सारा काम तो नहीं निपट पाएगा, ना ही मैं नहा पाऊँगी मैं, और ना ही और सब होगा। तो मैंने कहा ठीक है, पहले मैं किचन का कर लेती हूँ, जितना भी है बर्तन धो देती हूँ, किचन सफ़ा कर दूँगी इतने टाइम में, जितना भी होगा वो सब कर लूँगी मैं। तो अब मैं देखती हूँ, पानी वहाँ पर काफ़ी हल्का आ रहा था, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं चला ना जाए तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा। देखिए इस बीच में ही बहुत परेशान कर रहा है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चे हैं, इस टाइम मौसम भी चल ही रहा है, बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, तबीयत ख़राब हो रही है। तो देखिए ये सब क्या ड्रामे करता है, ये ऐसे ही करता है। हम इसके देखिए कभी कुछ निकालता है बर्तनों में से, तो कभी कुछ निकालता है। अब मैं सोच भी रही हूँ कि नहीं धोऊँ बर्तन, लेकिन फिर ये आ रहा है कि यार इतने बर्तन हैं, बर्तन सफ़ा ना हो तो कोई काम करने का मन भी नहीं करता है। तो देखिए क्या, देखिए इसको ही वैसी मज़ा आता है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी देर भी कर दी है इसने मुझे, खाली इसको संभालने में ही टाइम निकल गया है। ऐसा होता है, इसके पापा आ जाते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं तो 10 बजे तक वो आ भी जाते हैं, तो मैं उन्हें दे देती हूँ। अब देखिए वो आए हैं नहीं, तो इसलिए मुझे ये अकेले देखना पड़ रहा है। ये मान भी नहीं रहा है, इसका क्या है, ना ही तो ये किसी के पास जाता है, ना ही ये मेरी भी गोदी में नहीं आता है, बस खाली इसको ही रहता है मुझे नीचे घूमने दो। तो मैं इसको बहुत समझा रही हूँ, लेकिन सारा मेरा सरफ वरफ का सारा पानी वानी भी सब गिरा दिया था, जितना भी साबुन था। तो मैं इसे डांटती भी हूँ, तब भी नहीं मानता है ये, भाई बच्चा उसको क्या पता है। देखिए जूते वूते सब ये ले कर लिए हैं इसने, मुझे धोने नहीं दे रहा है ये बर्तन। और मुझे बस यही टेंशन है कि पानी ना चला जाए। अभी बच्चा आए स्कूल से, वो सब फैला हुआ हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, एकदम गंदा सा घर मिले,
हम ही हैं कहीं बाहर से आए तो घर गंदा हो तो कितना अजीब सा लगता है। तो देखिए बैठने की पूरी कोशिश है उसकी, क्योंकि खेलता है इसमें बैठ करके, किचन में नीचे लगा रहता है तो निकाल के खेलने लगता है, इसको गाड़ी बनाता है अपनी। देखिए मेरे कंधे के पास ही खड़ा है ये। अब क्या करें बच्चे के साथ में, आप जानते ही हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कैसे कैसे एडजस्ट करके काम करना ही होता है। तो मेरी बहन है, हरियाणा में है वो, तो वो तीसरे नंबर की बहन है हमारी। तो वो भी, उसके भी काफ़ी छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटी एक बेटा है। तो वो से भी बहुत परेशानी आती है। तो हम फ़ोन पे बात करते हैं तो वो मुझे टिप देती रहती है कि दीदी ऐसा कर लो, परेशान नहीं करेगा। और मैं भी उसको टिप देती रहती हूँ, नहीं बेटा वो नहीं बहन ऐसा कर ले, इसको नहीं करेंगे बच्चे परेशान। तो यही सब है कि जिनके छोटे बच्चे होते हैं तो एक दूसरे को टिप वगैरह देते ही रहते हैं। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं, आप लोग भी जानते ही हैं। बच्चे तो खाली उनको अपनी जिद है, कुछ भी कर लीजिए, सब बच्चे तो मानने वाले हैं नहीं। देखिए मानने को देखा, आँखों में मुझे उसको थोड़ी नींद भी लग रही थी तो मैं सोच रही थी घूम घाम के थक जाए, पर वो मान नहीं रहा था। मैं सोच रही थी थोड़ा थक जाएगा खेल कूद के तो मैं सुला भी दूँ उसको, और नहीं मान रहा है वो। तो देखिए कंधे पे झूलने की पूरी कोशिश है इसकी। आज वो आए नहीं है तो इसलिए और दिक्कत है मुझे। मैं सोच रही थी आ जाएंगे नाश्ता करने के लिए, मैंने उन्हें फ़ोन भी किया था कि आ जाइए, कितना देर लगेगी, तुम कह रहे थे नाश्ता अभी आ रहा हूँ मैं कर लूँगा। तो वो कह रहे थे नहीं मैं नहीं लग रहा है मुझे टाइम, और जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं जब भी आ जाऊँगा। तो नाश्ता भी ठंडा हो चुका था, मैंने कहा ठीक है जब आ जाएंगे तो मैं गर्म कर दूँगी। तो अब हो रहा था 10:15, मैंने सोचा ठीक है अभी 1 घंटा है, फटाफट से बर्तन धो करके जो भी काम है मैं सब फटाफट कर ले रही हूँ। तो ये मुझे करने में तो इतनी दिक्कत कर रहा था कि जो मेरा काम आधे घंटे या 15-20 मिनट में मेरे बर्तन बन जाते, उन्हें काफ़ी देर हो गई है मुझे करते। इसको संभाल रही हूँ, समझा रही हूँ, पर ये जो है मान ही नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना भी टाइम है उसमें जितना काम हो रहा है मैं कर ही लेती हूँ, पूरा नहीं होगा तो पर जितना भी वही सब कर लेती हूँ। बच्चा है, मान तो रहा नहीं है। देखिए क्या समझाएं इन्हें। अब मुझे बस चिंता यही रहती है, क्योंकि ज़्यादा परेशानी इसलिए आ रही है मुझे काम में। एक तो पानी आज नहीं आया है, फिर इसके पापा भी नहीं आए हैं, और तीसरी बात यह है कि रिक्शे वाले भैया नहीं आ रहे हैं, तो फिर बच्चों को लेने और छोड़ने ही मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं, क्या करें भाई, दिक्कत के साथ भी चलना है भाई। हम लोगों को तो सब देखना ही पड़ता है, आप लोग भी जानते ही हैं। तो घर की जो लेडी होती है ना, तो सब तरफ ही देखना है। तो मेरा क्या रहता है कि मुझे बाज़ार का भी सब मुझे अपना आप ही करना होता है, फिर बच्चों का भी मुझे लाना छोड़ना ही होता है, फिर बच्चे को भी देखना, फिर घर में भी काम करना। तो आप लोग जानते ही हैं कितना मुश्किल होता है। मैंने देखा था कि जब इसको मुझे आँख में नींद लग रही थी तो मैंने पहले इसको दूध पिला करके मैंने इसे सुला दिया था। मैंने कहा भाई ये तो मानेगा नहीं, मैं काम छोड़ कर बर्तन छोड़ के, मैंने भैया बाद में ही मांजने हैं बर्तन, पहले मैं इसे सुला देती हूँ। लग तो नहीं रहा था सो जाएगा, आँख में तो नींद थी, पर पता नहीं होता, बच्चे लगता तो है सो जाएंगे पर सोते हैं नहीं। तो मैंने पहले इसको सुलाया, कुछ नहीं तो 20 मिनट ने मेरे जो है ले लिए थे। तो मैंने जो बर्तन में छोड़ के सब चली गई थी, मैंने क्या पहले इसको सुलाऊं जब भी कुछ होगा, करने दे नहीं रहा था। तो मैंने इसको सुला दिया था, देखते हैं कितनी देर सोता है ये। तो मैंने जितने भी बर्तन थे सब फटाफट मांज लिए थे। मैंने कहा चलो जितनी देर भी सो रहा है उतने में मैं सारे बर्तन जो है धो मांज के रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है वो बेर आ रहा था, फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बेर पानी में हाथ डाल रहा था, और उसको मार तो नहीं सकते, नहीं वो समझेगा। तो इसलिए मैंने जो है उसको पहले सुला दिया, सुलाने के बाद ही मैंने बर्तन धोई। बेर के झगड़े से मैंने सोचा पहले इसको ही सुलाऊं। अब देखिए थोड़ी देर सोया है, और जितनी देर भी बची है उसमें इतना काम होता है, हो जाएगा, नहीं तो फिर जो है देखी जाएगी क्या करना है। तो जितने भी थे जैसे भी है भाई करना तो है ही, हमें ही करना पड़ता है। देखिए सारे बर्तन धुल गए थे, मैंने पानी निचोड़ने के लिए बाहर रख दिए थे। मैंने सोचा था पहले मैं किचन जो है सफ़ा कर लेती हूँ। अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने, कमरों का जितना भी ब्लैंकेट वगैरह जो थे सब फैलावा हो रहा था कमरों में, डस्टिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की थी, कुछ भी कमरों का नहीं समेटा था। मैंने कहा पहले मैं किचन का कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे, भूख का टाइम हो जाता है, आप जानते ही हैं। नाश्ता तो मैं करा के ही भेजती हूँ बच्चों को, जो भी कुछ होता है, जैसे कि जो भी कहते हैं बिस्किट ब्रेड वगैरह के से अलग हटके मैं फिर भी नाश्ता करा के भेजती हूँ। एग्ज़ाम टाइम है तो बच्चे लंच वगैरह लेके जा नहीं रहे हैं, तो और अभी जल्दी जा रहे हैं, तो बच्चों को फिर खुद तो लगता है कि नहीं मम्मी ठीक है हम इतने टाइम तक आ जाएंगे, अब क्या लंच वगैरह लेके जाएं।
फिर स्कूल में अलाउड भी नहीं कर रहे हैं। अलाउड क्या नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम तक तो एग्ज़ाम ही होता है, फिर एकदम छुट्टी हो जाती है तो फिर लंच टाइम तो है ही नहीं ना, तो अलाउड क्या होगा। तो इसलिए मैंने सोचा पहले किचन में सफ़ा कर लेती हूँ। बर्तनों का बाहर पानी नहीं चढ़ ही रहा था, अक्सर सो रहा था, तो मैंने कि चलो जितना भी टाइम ले रहा है सोने में उतने में मैं काम कर ही लेती हूँ। पानी अभी हल्का फुल्का बाहर आ ही रहा था, तो मैंने कहा भाई ठीक है, जितना भी मुझे डब्बे पाल्टी जितने भी खाली हो रहे थे तो मैं जो वो सब भर के रख लेती हूँ। पानी हो तो घर में हिम्मत बंधी रहती है। जिनके पानी की दिक्कत हो तो उनको तो लगता ही ऐसा है। आप मुझे कमेंट में बताया कीजिए आपको क्या ऐसा लगता है मेरी वीडियो में, जो मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए, जभी आपको लगेगा कि कैसा है आप बताएंगे सभी मुझे। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में देख करके ही बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है, उसे देखिए आपको कैसा लगता है बताइए मुझे। तो जितनी भी डस्टिंग वगैरह थी सब जो है मैंने सर्फ वगैरह से स्लिप पे लगा दिया था, सब सफ़ा कर दिया था। जितना भी स्लिप पे सब गंदा वंदा चिकना विकना हो रहा था सर्फ के कपड़े से मैं, आप जानते ही, मैं सफ़ा कर देती हूँ। उनका ठीक है भाई, कुछ नहीं तो एक जगह का काम तो निपटे, मानेंगे नहीं। अब ये भी नहीं है यहाँ का छोड़ा आधा कर दिया वहाँ का आधा कर दिया, मेरा ऐसा नहीं है, मैं एक जगह का निपटाती जाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेन सुबह के टाइम में मुझे किचन ही लगता है। तो जितना पानी वानी सब निचड़ गया था, बर्तन मैंने सब लगा दिए ही हैं। आग के बस मुझे जो है डस्टिंग वगैरह थोड़ी बहुत मैंने कमरे में देख लिया था, थोड़ा टचअप कर दिया था जितना भी था, डस्टिंग वगैरह होता है। और तुम्हारे क्या नाम है रजाई ब्लैंकेट की जो सब था वो कर लिया था, जितने इसके सोते मैंने कर लिया था। अभी देखा मैंने इतने में आई थी मैं किचन में, मैंने कि चलो झाड़ू पोछा ही रह गया है खाली, वही सब मैं कर लूँगी। तो इतने ही उठ गया था। अब इसको गोद में उठते ही, वैसे आता नहीं है, मेरी सो के उठ के गोदी में खेलता है। और आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो इसको लग रहा है कि चलो मैं मम्मी की गोदी में ही रहूँ। आप जानते हैं छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें लगता है तबीयत ख़राब में तो मम्मी ही चाहिए, बल्कि हम लोगों की भी हो जाती है तबीयत ख़राब तो हमें खुद को भी ऐसे ही लगता है कि नहीं यार मम्मी मिल जाए, चाहे हम कितने भी बड़े हो चुके हैं। भाई देखो और नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे ज़रूर लगता है कि नहीं भाई मेरी मम्मी मेरे पास होनी चाहिए। तो जितना भी काम था मैंने इसके सोते जो भी जितना भी हो सका मैंने सब कर लिया। अब टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है, 11:45 हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है जो ही 15 मिनट हैं तो इतने तो मैं इसको ही तैयार कर सकती हूँ। जितना हो सका था मैंने सब कर ही लिया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं पहले इसको तैयार कर लेती हूँ, बाकी सब बाद में करूँगी, क्योंकि देखिए स्कूल भी दूर है, कुछ नहीं तो पौन घंटा लग जाता है आने और जाने में। तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं इसको तैयार करती हूँ। बस यही सो रहा था इस कमरे में, तो यही कमरा मेरा छूट गया था, बाकी सब मैंने डस्टिंग वगैरह जो था मैंने कमरों का सब कर दिया था। यही कमरा रह गया था, फिर इधर सो रहा था, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं करा। मैंने कहा यार इधर को लटा लूँ उधर को लटा लूँ, कभी उठ जाएगा तो जो काम हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगा। तो ये खेलने लगा था थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है भाई ये थोड़ा खेल रहा है, जब तक मैं चादर वगैरह सब सेट कर ही लेती हूँ इधर की जितना हो सकता है। देखिए मम मम कह रहा था, पर ये जो है मैंने बोतल में पानी भरा था, गर्मियों का टाइम आ ही चुका है, देखिए बच्चों को प्यास लगती है, तो जितना हो सके हम सोचते हैं उनको पानी मिले, पानी पिलाएं, क्योंकि तो छोटा है। बड़े बच्चे तो हाथ से लेके पी भी लेते हैं, छोटा है तो मैं इसका ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि पानी से सही टाइम टेबल से मिलता रहे, तो मैं एक बोतल में पानी करके रख देती हूँ। तो उसको जब भी इसको लगता है कि हाँ मुझे पीना है तो ये पी भी लेता, नहीं तो ज़्यादातर वैसे कपड़े पर ही गिराता, तो मैं इसे अपने हाथ से ही पिलाती हूँ। तो बच्चों को इस टाइम गर्मी में जितना हो सके उतना पानी पिलाएं, क्योंकि बच्चों के लिए पानी बहुत ज़रूरी, बच्चों के लिए क्या हमारे लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। कुछ नहीं तो दिन में हमें गर्मी में दिन में 10 या 11 गिलास पानी पीना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छा रहता है, वीकनेस भी नहीं आती है, क्योंकि पसीना आता है तो उससे ही हमें वीकनेस लगती है। जितना हमें पसीना आएगा उतनी ही वीकनेस लगेगी हमें, तो उसी क्वांटिटी में हमें अच्छा पानी मिले, पानी पिए हम तो इतनी वीकनेस नहीं आएगी। यही सब रहता है बच्चों को, क्यों बड़े तो अपने ले लेंगे, लेकिन बच्चों पर ज़्यादा हमें ध्यान देना होता है। तो जितना भी था इस कमरे का भी देखिए सब हो ही गया है, किचन भी मेरा सब हो गया, डस्टिंग वगैरह सब हो गई है। अब मेरी बारी आ गई है अक्षु को तैयार करने की। मैं अब जा रही हूँ स्कूल बच्चों को लेने के लिए। इसको अक्षु को तैयार करने के बाद मुझे तो नहीं है टाइम, मैं नहीं हो पाऊँगी तैयार, क्योंकि अभी मुझे आकर के और बाकी काम भी करने हैं, और मुझे नहाना भी जब भी अच्छा लगता है जब मेरे सारे बाकी काम हो जाते हैं। अब मैं नहाने स्कूल जाने के लिए ये है कि हाँ खाली दुपट्टा ओढ़ के मैं चली जाऊँगी, ये बस अक्षु को मुझे तैयार करके ही लेके जाना है।
क्योंकि ऐसा होता मैं तैयार होने में लगूंगी तो काफ़ी देर हो जाएगी, और फिर मेरे नहाने के बाद ना मुझे बड़ा अजीब लगता है झाड़ू पोछा ऐसा कुछ काम करना, वो अच्छा नहीं लगता। खुद नहा लो, घर गंदा पड़ा है, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आने के बाद ही नहाऊंगी, क्योंकि झाड़ू और पोछा रह गया बस खाली मेरा, और वो मैं आके कर लूँगी। खाली दोपहर का खाना है, जब तक बच्चे आए, बच्चे जो भी नहाना धोना करेंगे जब तक मैं वो काम कर लूँगी झाड़ू पोछा, फिर उसके बाद में बच्चों के लिए खाना बना लूँगी। तो सुबह में मैं अभी नहला कर नहीं भेजती हूँ बच्चों को, क्योंकि देखिए मौसम चेंज हो रहा है, और सुबह सुबह में कहते तो हैं बच्चे कि मम्मी हम नहा के चले जाते हैं, इतनी नहीं है ठंड, ये है वो है। क्योंकि विंटर ड्रेस, वो सॉरी समर्स ड्रेस भी इनकी बच्चों की जो स्कूल वालों ने कह दिया है कि पहन के आना है। तो उस टाइम देखिए आप जानती हैं स्कर्ट वगैरह होती है, तो उसमें शर्ट हल्की है, उसमें ठंड ना लग जाए, इसलिए मैं सुबह में उनको नहला के नहीं भेजती हूँ। तो दोपहर में ही आके नहा लाती थी उनको, और फिर दूसरे दिन जो है चले जाते हैं सुबह में। मैं सर्दियों में भी ऐसा ही की करती थी। देखिए अक्षु हो चुका है तैयार। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, ज़रा ये एडिटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, और ये ठीक भी नहीं हो पा रही है मुझसे। मैंने काफ़ी कोशिश भी की, तो कैसे न कैसे करके मैंने जो है बड़ी मुश्किल से हट भी नहीं रही थी और लग भी नहीं रही थी। तो आप लोग भी कह रहे होंगे यार इसको आती है नहीं, पता नहीं कैसे कर रही है। मैंने कर भी ली है, बस क्या है, बस सॉरी है जी। तो आ गई हूँ बच्चों को स्कूल से ले करके। टाइम जो है वहाँ पे भी काफ़ी लग गया था, आते आते मुझे 12:15 हो गया है। तो पहले बच्चों की ड्रेस वगैरह सब उतार रहे हैं बच्चे। ये बच्चे कह रहे थे मम्मी हम आ गए हैं। मैंने कहा आप 5 मिनट बैठ करके और नहा लेना तुम लोग, क्योंकि एकदम से नहीं नहलाना चाहिए, धूप में से आ रहे हैं बच्चे, तो एकदम मैं नहीं नहलाती हूँ बच्चों को। तो ये बच्चे जो हैं, बड़ी बेटी नहा चुकी थी, ये लोग वो नहाने पे एकदम से ही चली गई थी, नहला धुला करके। फिर मैंने जो है एक साइड को बिठा दिया है इन लोगों को, अब मैं हो गई हूँ स्टार्ट अपने झाड़ू पोछे में। क्योंकि इनके कपड़े भी निकाले थे मैंने, कपड़े वगैरह सब निकाल के दिए थे मैंने, बेटा ये पहन लो। अक्षर को तो मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, और दोनों बच्चे ही नहा धो के हो गए तैयार। इन्हें एक साइड को बिठाल करके बस खाली झाड़ू पोछा करना था, बस वही सब करना है। तो झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद मैंने पानी सही पावर में आ भी गया था, तो मैंने कहा भाई मुझे नहाना है, मैं नहा लेती हूँ। बच्चे कह भी रहे थे कि मम्मी लाओ हम करा देते हैं हेल्प, तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए बच्चे स्कूल से आए हैं, एग्ज़ाम में भी देखिए बच्चों को काफ़ी परेशानी लगती है कि देखिए एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, फिर भी वो मेहनत करते हैं। अब ये थोड़ी नहीं है कि देखिए बच्चे करने को कह रहे हैं तो हम ये उन पर ही डिपेंड रहे, नहीं। देखिए छोटे बच्चे हैं, वो जितनी भी छोटी मोटी हेल्प करा दें वही काफ़ी रहता है हमारे लिए। तो मैंने जो है बच्चों को बिठाल करके एक साइड में, अब बैठते तो नहीं, छोटी बेटी को बस ये गन्ने वन्ने खाने का शौक़ है। देखिए होली से रखे थे और ये बेर 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 कूड़ा कर रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था इस पर एक साइड को कर रही थी। जब मैंने उसको डांट दिया था तो कही नहीं मम्मी मैं एक साइड को कर रही हूँ, तुम परेशान मत हो, ये हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, पर ये देखिए थोड़ा सा खांसी वांसी ना हो जाए तो मुझे इस चीज़ का भी डर रहता है। पर बच्चे हैं, सब मानते हैं नहीं, कितना समझा लें हम, हमारी बातें समझते हैं नहीं भाई बेकार है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मैं जो है पोछा लगाने के बाद, अब टाइम भी देखिए 1 बजने वाला है। अब मैं सोच रही देखो खाने को भी टाइम हो गया है, तो नहीं बच्चे थोड़े खाने का वो रखा था सामान घर में, जैसे कि ये बिस्किट वगैरह थी, थोड़ी नमकीन रखी थी, तो बच्चों ने वही सब खा लिया था। तो कह रहे थे मम्मी नहीं बना लो आप खाना, आराम से बना लो, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी कि दोपहर के खाने को टाइम हो गया था, 1 बज गया था। फिर ऊपर से ये जो है लंच लेके नहीं जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि 12 बजे बच्चे खाना खा ले, 1 घंटे भी लेट हो जाता खाना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मुझे लगता नहीं वो इस टाइम का ही था, उस टाइम क्यों नहीं हुआ, खाना क्यों नहीं बना पाई मैं। तो बच्चों के लिए रहता है टाइम टू टाइम, मेरा बहुत सोचती हूँ मैं कि हाँ भाई इसी टाइम है, तो बच्चों के लिए टाइम टेबल बहुत मायने मानती हूँ मैं, कि जिस टाइम टेबल से हम बच्चों को रखेंगे तो वो हमेशा उसी टाइम टेबल से रहेंगे। अगर हम ही टाइम टेबल चेंज करेंगे या नहीं रखेंगे तो उनमें क्या टाइम टेबल आएगा, मानते हैं ना आप लोग। तो हमें टाइम टेबल में रखना है, हम बताएंगे उन्हें इस तरह से रहना है, इस तरह से करना है, सारा कुछ हम ही तो सिखाते हैं, माँ बाप ही सिखाते हैं बच्चों को, बाकी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो जितना भी था जब सब कंप्लीट हो गया था मेरे पूरे घर का काम, अब मैं आ गई थी नहाने की बारी। तो मैं नहाने के लिए तैयार कर रही थी कपड़े वगैरह। तो मैं ठीक है मैं नहा लूँगी। तो कपड़े तो मैंने निकाल के रख ही दिए थे, अक्षु कह रहा था मुझे वाइपर चाहिए, मैंने कहा ठीक है भाई जो बाकी सफाई बची है वो अक्षु कर लेगा।
मैंने कहा ठीक है बेटा तू कर सफाई। अब मैं जो हूँ येलो राइस बनाए थे मैंने बच्चों के लिए। बच्चे कह रहे थे, पीले चावल भी कहते हैं, तायरी भी कहते हैं इसे। वो सब बनाने के बाद मैं थोड़ा सा ही लेटी थी, मतलब लेटी क्या थी जी, अक्षु को ही खिला रही थी मैं। खाना वाना खा करके बच्चे अपने खेल में भी लग गए थे। मैंने कहा सो जाओ, नहीं सोए। कि पापा आ गए थे 3 बजे, जो कि उनके ड्यूटी जाने का टाइम होता, उस टाइम पे आए थे। 3 बज रहा था। तो वो कहने लगे थे नहीं भाई मैं बहुत थक चुका हूँ, और मैंने खाना बाहर ही खा लिया था। मैं कह भी रही थी, मैंने कहा यार क्यों नहीं आए थे। तो बड़ा अजीब सा लगता है जो बाहर काम करते हैं, अपने हस्बैंड हैं, तो ये अगर टाइम टू टाइम नहीं आए तो बड़ा अजीब सा लगता है। कहते हैं ना फैमिली में एक फैमिली मेम्बर भी मिस हो या नहीं आए टाइम पे, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है यार, थके हैं हारे हैं। उनको ने कहा चाय बना लो, तो मैंने कहा चाय बनाती हूँ मैंने कहा खाना रखा है, खाना खा लो। तो वो भी चावल नहीं खाते हैं, रोटी वगैरह रखी थी, पराठे बनाए थे मैंने। तो वो कह रहे थे नहीं मैं बाहर, मैंने खाना खा लिया था, मुझे टाइम नहीं था आने का, तो मैंने बाहर ही खा लिया है। मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी थी, जो सुबह नाश्ते में पी थी बस वही पी थी। तो मुझे अकेले भी नहीं अच्छी लगती है चाय पीनी। सर में दर्द हो, मुझे ऐसा लगे कि हाँ पीनी है तो पी लेती हूँ मैं, नहीं तो मुझे उनके साथ में ही चाय पीनी ज़्यादा अच्छी लगती है। मेरा मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है अजीब सा कि यार मैं कितनी अकेली हूँ, अकेले बैठ के चाय पी रही हूँ। मुझे कोई ना कोई पार्टनर चाहिए चाय में। तो उन्हें मैंने चाय बना के दी। सब करते करते 3:30 का टाइम हो गया था, बच्चों को जाना था ट्यूशन। तो मैं चली गई, बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ के मैं गई थी मार्केट, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना था। तो मुझे मार्केट से लानी थी सब्जी, क्योंकि ऐसा था बच्चों को ट्यूशन छोड़ के 4 बजे तो मैं गई थी सब्जी वगैरह लेना, क्योंकि आज मुझे काम 2 थे। तो मुझे मशीन भी डालनी थी, अपनी सिलाई मशीन। और सुबह में बच्चों ने कहा था सैंडविच बनाने, तो मैंने आलू रात में ही उबाल के रख दिए थे कि सुबह में जल्दी जल्दी में टाइम नहीं लग पाता है। तो अब इस टाइम तो मुझे बनाई थी मैंने भिंडी। कशिश ने कहा था मैं 1 हफ्ते की सब्जी 1 भट्टी ले आती हूँ, 4-5 दिन की जैसे भी होता है 1 बार ही ले आती हूँ। तो सब्जियाँ सारी घर में ख़त्म हो गई थी, तो वही सब मुझे लेके आना था। तो मैंने वही सब ले करके मैं आ गई थी। और मुझे सिलाई मशीन डाली थी मैंने, वही सब ख़राब हो रही थी वो भी। तो 2-3 जगह का से जाना आना था, तो ये सब निकल 4 बजे में 4 बजे 4:15 बजे में निकली थी। तो वही सब करते कराते मुझे जो है 6:30 बजे 7 बज गया था। मार्केट में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मुझे अक्षु की दवाई भी लेनी थी, अक्षु की तबीयत ख़राब थी। तो कुल मिला के मार्केट भी की, फिर मैं सिलाई मशीन भी मुझे दूसरी जगह पे डालनी थी, वो भी काफ़ी दूर है। और फिर अक्षु की दवाई लेते लगवाते मुझे जो है 7 बज गया था आते आते, क्योंकि डॉक्टर जो है 6 बजे के बाद ही बैठते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा दोबारा आकर के घर फिर जब गई थी मैं सब्ज़ी वगैरह लेने, तो जब जा कर के ये सब काम निपटा। अब थोड़ा सब्ज़ी ले आई हूँ घर में, तो थोड़ा फ्री लग रहा है। तो आज तो कशु की फरमाइश में मैंने भिंडी बना दी हैं, और आटा वगैरह सब बना करके रख रही हूँ मैं। आटा वाटा गूँध देती हूँ, तो लगा दिया मैंने। तो मैं अक्षु को थोड़ा ठंडा करके दूध भी दे देती हूँ, क्योंकि वो दूध के लिए रो रहा था। रो क्या रहा था, मैं ज़बरदस्ती दे ही देती हूँ, पीता तो नहीं है पर कोशिश लगाए रहती हूँ। क्योंकि मैंने अक्सर देखा जो बच्चों अगर ऊपर का दूध नहीं पीते हैं तो उनको बड़े होने पे भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उसको देती ज़रूर हूँ, इतना नहीं पीता तो वो मेरा ही है, लेकिन फिर भी मैं देती ज़रूर हूँ। तो देखिए जी हुआ है 10:30, और आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी मैं नहीं बना पाती पूरा वीडियो, पूरा दिन एक भाग हो गई थी मेरी। तो जी जितना ही बन सका, जितना भी आ जाता है उतना बना लेती हूँ मैं। तो जी मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे। देखिए बच्चे तो सो भी चुके हैं, बच्चों के पापा भी सो चुके हैं। तो आप देखिए कैसे मज़े से सो रहे हैं लोग, क्योंकि मुझे सब सो जाते हैं, मुझे काम रहता है सब, मैं किचन वगैरह सब समेटती हूँ, और फिर सब काफ़ी रहता है, सुबह का भी देखना होता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जी आलू वगैरह उबाल के रख दिए, बच्चों ने सैंडविच की फरमाइश कर दी सुबह के लिए। तो मिलती हूँ मैं सुबह को आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, ये आपको बताना भी नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसा लग रहा है, और क्या लगता है जो मुझे नहीं करना चाहिए, और क्या लगता है कि जो मुझे नहीं करना चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए। तो जी जय माता दी।